किसी एक ऐसे नामी डॉक्टर के पास जाते हो जिस डॉक्टर के पास जाने से सारे मरीज अच्छे हो जाते हैं। तुम जब वहां गए तुम्हारा और मर्ज बढ़ता गया। तो डॉक्टर के ऊपर नहीं ध्यान देना कहीं तुम्हारे पालन में, तुम्हारे कहीं परहेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर तो सरतिया है, दवाई तो सरतिया है, रामबाण है। तुम्हारे ऊपर प्रयोग नहीं हो रहा, तुम्हारे ऊपर उसका फायदा नहीं हो रहा, तो चिंतन तुम्हें करने का जरूरत है। चिंतन उस दवा को करने की जरूरत नहीं और डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं। और ये डॉक्टर और ये दवा, शास्त्र रूपी दवा, और कहने वाले हमारे ऋषि ये तो प्रामाणिक हैं। व्यास जी प्रामाणिक हैं, सुखदेव जी प्रामाणिक हैं। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है व्यास जी को, तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुखदेव जी को। नारद, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, गालो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कर्ण, क्या इन ऋषियों को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये ऋषि हैं कि नहीं? सौभरी, इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है? तुम्हें जरूरत है। तुम इनकी बातों को समझ भी पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम? बताओ, ये तो हमारे गाने हैं साहब। कोई आदमी मुस्कुरा रहा है तो गाने वाला गा रहा है, भैया इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो? मतलब ये श्योर है कि आदमी सच्चा मुस्कुराहट नहीं मुस्कुरा रहा। हम तो एरोप्लेन में चलते ही रहते हैं, एयर होस्टेस को देखते हैं तो बड़ी हमको आनंद होता है। एक से एक बूढ़े, टकले, खौराहे वो बैठे रहते हैं, टिंग टोंग, वाटर प्लीज। घर में उनकी पत्नी डंडा मार के पानी देती है। एक बार पानी मांगे तो उनका पूरा 14 खानदान उद्धार कर देते। और वो भी एयर होस्टेस हैं, वो आके चाहे आप बहुत सुंदर रहो, स्मार्ट रहो, चाहे टकले रहो, उनको कोई फर्क नहीं। हाय, उनको कोई मतलब नहीं। आप इंडिगो कस्टमर हैं, आप विस्तारा के कस्टमर हैं, उनका काम है, उन्होंने 1.5 घंटे मुस्कुराने के ही पैसे लिए। तो शायद ऐसे ही लोगों की दुनिया है जिसको देख करके जगजीत सिंह ने गा दिया होगा कि तुम जो मुस्कुरा रहे हो और घर में जो गड़बड़ी है क्या छिपा रहे हो? सारी दुनिया के मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए दर्द का बयान हो रहा। सच्ची मुस्कुराहट भी नहीं है दुनिया में। आप कभी देखो अपने बर्थडे में, कभी अपने मैरिज एनिवर्सरी में, वो सब जब रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, बुआ, प्रहलाद की बुआ जो बन गई थी धुआं, ये सब जब मिलती हैं आपस में तो कैसे और कैसे? ठीक है, अभी 5 लाख का ये खरीद के लाए थे, मेरा तो मन नहीं करता पहनने का, बस जिद करते हैं तो पहन लिया। अरे माई, तू तो मरी जा रही थी खरीदवाने के लिए, झूठ काहे को बोल रही है? प्राणों में हलक डाल दिया था अपने पति का कि खरीद के लाओ, उसने खरीद लिया। हमारी अगर बेइज्जती हो गई तो ठीक बात नहीं है, पर जब बात करती है, इनका तो ऐसा आदत है कि भरते ही जाते हैं, भरते, मेरे को पसंद नहीं है सब। बेचारा बगल में पति ऐसे खड़ा रहता है और उसको जब देखते तो वो भी उसको मुस्कुराना उसकी मजबूरी है। वो दिल से तो कहता है कि हे भगवान, तूने तो जिंदगी खाली कर दी है और सच भी नहीं बोल रही। तो दरअसल उस पति के लिए सबसे अच्छी बात है, तुम इतना जो रिश्तेदारों के सामने मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो 5 लाख का पेंडेंट लाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो? कौन सा गम छिपा रहे हो? कहां से लाए हो? कहां से उधार लाए हो? कहां से कर्ज लाए हो? ये साधारण बातें ही जीवन जीने की कला दे देंगी आपको, प्रबोध दे देगा। अगर जीवन में सूत्र आ गए, मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े प्रश्न एक सूत्र से हल हो जाते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हो गया, छोटा सूत्र मिला और उस सूत्र से बड़े बड़े गणित के सवाल हल हो गए। और तुम्हारी जिंदगी ऐसी है
कि 10 साल के थे तब भी उलझे हुए थे, 20 के हुए तब भी उलझे हुए थे, 30 के थे तब भी उलझे हुए थे, 40 के थे तब भी उलझे हुए थे, 50 के हो तब भी उलझे हुए हो, 70 के हो तब भी उलझे हुए हो, 80 के हो तब भी उलझे हुए हो, 90 के हो तब भी उलझे हुए हो, 100 के हो तब भी उलझे हुए हो, तब तक यमराज सुलझा देगा तुमको। 100 के बाद तो सुलझा ही लेंगे यमराज, ले ही जाएंगे। आओ भैया, निमंत्रण है आपको, ऊपर आओ। शास्त्र जीवन जीने की कला देते हैं। ये 4 दिन का श्रीमद् भागवत के थ्रू द लाइफ मैनेजमेंट कोर्स थ्रू भागवतम इन 4 डेज, 4 दिनों में। तो हमारी जिंदगी का भी पहला कथा है जब हम इतनी हंगामा में कथा कर रहे हैं। बोले हमारो भी यूट्यूब और फेसबुक सब सर्च कर लिए, तो हम तो अब तक उठ के चले गए हो, निकल गए हो। पर हमारे लिए भी है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छिपा रहे हैं, तो छिपा रहा है। पर सीख जाएंगे, भोलेनाथ की नगरी है, हंगामा में ही सब होता है। यहाँ तो घाट के पास हंगामा में ही सब होता है। क्रिकेट भी वही होना है, कथा भी वही होनी है, सुबह बनारस वही होना है, शाम बनारस वही होना है। क्योंकि ये बना हुआ रस है, बना रस। यहां कुछ बनाना नहीं, ऑलरेडी सब बना हुआ है। शास्त्र जीवन जीने की कला देते हैं। सैकड़ों बार तुमने महाभारत सुना होगा, देखा होगा। बी.आर. चोपड़ा ने तो और दिखा दिया, और अब तो और नए नए आते हैं, नए नए डिजाइन के लेकर के एकदम। हम तो एक दिन दुर्योधन को देख रहे थे किसी महाभारत में, हमको लगा हीरो ऐसा बनाया था। तो पता नहीं वो ग्लोरीफाई पैसे को अनुसार करते हैं। उनको आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। आप सीखो मत सीखो, जियो मरो, उनका अपना मतलब है। वो ग्लैमरस वर्ल्ड, ग्लैमर की दुनिया है। जहां सुशांत जैसे लोग कब ड्रग्स में चले जाते बेचारे को पता नहीं चलता। बिहार से उठ के जाते एक साधारण व्यक्ति हीरो बनते हैं। सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, माता पिता के संस्कार हैं पुराने, फिर भी न जाने कहां चूक जाते हैं कि एक जिंदगी से जानी पड़ जाती है। ये वो जगह है जहां मीना कुमारी और पुराने लोग जो होंगे 2-4 बैठे हुए, इसलिए कह दे रहा हूं, मीना कुमारी आपके मधुबाला, उनकी मृत्यु को भी खंगाल लेना एक बार। आजकल गूगल पे सब उपलब्ध है। सत्य बोलोगे नहीं तो सत्य सीखोगे नहीं, सत्य सीखोगे नहीं तो सत्य जियोगे नहीं। अगर घावों पर पर्दा डालने की आदत पड़ गई है, मलमूत्र पर अगर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दे रहे हो अपने घरों में, तो मत समझो कि इसके दुर्गंध चले जाएंगे। जब गुलाब की पंखुड़ियां सूख जाएंगी तो मल का दुर्गंध फिर बाहर आएगा। हमारी दुनिया आज बनने में कम है, जो नहीं है वो दिखाने में ज्यादा है। क्या होगा? आपको कोई महात्मा जान भी जाएगा, पर महात्मा हो नहीं, जीवन में चैन है नहीं, जीवन में आह्लाद है नहीं, मस्ती है नहीं, मौज है नहीं, ऊपर से जितना दिखा दो। शास्त्र और आध्यात्म और सदगुरु ये सिखाते हैं कि दिखाने में जितना मेहनत कर रहे हो उसका 10% बनने में कर लो। केवल 10% बनने में करो कि हम 10% बने, वैसा बन। और यही काम जीवन, शास्त्र यही कर सकता है। इसके सिवा शास्त्र आपका, शास्त्र एक दर्पण है, भागवत एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है, शिव महापुराण दर्पण है, देवी भागवत दर्पण है, ये सब दर्पण है। दर्पण में क्या होता है? तुम जैसे वैसे दिख जाओगे, नंगे जाओगे तो नंगे दिख जाओगे, मुंह में कालिख लगा होगा तो कालिख लगा हुआ दिख जाएगा, पाउडर लगा के जाओगे तो पाउडर दिख जाएगा, बढ़िया बाल संवार के जाओगे तो बाल संवरा हुआ चला जाएगा। दर्पण एज इट इज दिखा देता है, दर्पण का और कोई काम नहीं है। दर्पण जैसे हो वैसा तुम्हें दिखा देगा। शास्त्र संत दर्पण है, तुम जैसे हो तुम्हें दिखा देते हैं। उस दर्पण और इस दर्पण में इतना ही अंतर है, वो दर्पण सिर्फ दिखा सकता है, परंतु सदगुरु रूपी दर्पण दिखा भी सकता है और संवार भी सकता है, बना भी सकता है। ये दोनों दर्पण में इतना ही अंतर। वो तो सिर्फ काले हो तो काले, गोरे हो तो गोरे, ये लगाए तो वो लगाए, दिखाएगा भी और बनाएगा भी। संत दिखाएगा भी और बनाएगा, दिखाएगा भी और बनाएगा भी। इसी ज्योति की
किसी को गुरु हजम नहीं होते, बड़ी कठिन है। सब हजम हो जाएंगे, गुरु हजम नहीं होता। यहां तो सब्बई गुरु है। ये तो पान देने वाले भैया भी गुरु जी हैं, खाने वाले भी दोनों गुरु हैं। का गुरु? बोला हाँ गुरु। ये तो गुरुओं की नगरी है साहब। बताओ, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है मेरी राधा रानी का कि आज हमको गुरुओं की नगरी में बिठा दिया उन्होंने। का गुरु? हाँ गुरु। घरे का क्या हाल हो? बड़ा बहुत कंडम हो। तोरे घरे का हमरो घरे बड़ा कंडम हो। गुरुओं के घर में यह हाल है, बड़ी मुश्किल है भैया। गुरु का सीधा अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। तुम्हारी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, मिटा दे, हटा दे। हल चाहिए, हल। प्रश्न बहुत है जीवन में, हल कहां है? प्रश्न तो इतने हैं कि हर घंटे प्रश्न ही प्रश्न उठते रहते हैं, पर कृष्ण कहां है? तृष्णाओं में डूबे हुए जीवन में कृष्ण नहीं होते, केवल प्रश्न होता है। जिनके जीवन में तृष्णा है, ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ऐष्णा त्रयी, उसको कहते हैं तृष्णा। एक है कृष्णा, एक है तृष्णा। अब थोड़ा सा अंतर है, पर आप देखोगे 99% लोग कृष्णाओं में नहीं है, बोलते जरूर हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पर जीवन जो चल रहा है वो तृष्णा 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 पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा तृष्णा तृष्णा तृष्णा। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जीवन में तृष्णा तृष्णा तृष्णा। इसीलिए सारी जिंदगी बस प्रश्न प्रश्न प्रश्न।